तो एआई वीडियो की दुनिया में एक नई जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ है ओपन एआई का सोरा 2 और दूसरी तरफ है गूगल का व्यू 3.1। आज हम इन दोनों का आमने सामने मुकाबला करेंगे, लेकिन ये कोई आम मुवाजना नहीं होगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाने के मुस्तकबिल का असल बादशाह कौन बनने वाला है। टॉम्स गाइड ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि सब इस चक्कर में हैं कि किसकी वीडियो ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन असल पॉइंट तो सब मिस कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आज की बहस सिर्फ इस पर नहीं कि कौन सी वीडियो देखने में अच्छी लगती है। असल मुकाबला तो बहुत गहरा और पेचीदा है। इसमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिनके बारे में शायद सोचा भी ना गया हो। एआई वीडियो का पूरा खेल ही बदल गया है। अब लड़ाई सिर्फ अच्छी विजुअल्स की नहीं रही, असली मैदान तो है एडवांस्ड ऑडियो, रियलिज्म और पूरी दुनिया को सिम्युलेट करने की काबिलियत का। देखें, जो पुराने मॉडल्स थे उनसे ये बिल्कुल अलग हैं। सोरा 2 और व्यू 3.1, इन दोनों में ऑडियो को ट्रेनिंग के बिल्कुल कोर में रखा गया है। मतलब ये सिर्फ वीडियो के ऊपर कोई साउंड ट्रैक नहीं लगा रहे, नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं कि पेचीदा साउंड एनवायरनमेंट्स को समझें और उन्हें दोबारा बनाएं। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आवाज कैसे बदलती है, ये चीज। चलें अब इन दो बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं। एक तरफ है ओपन एआई का सोरा 2 और दूसरी तरफ है गूगल का व्यू 3.1। टॉम्स गाइड के तज़िये के मुताबिक इन दोनों मॉडल्स की पर्सनालिटीज बिल्कुल अलग हैं। सोच लें, सोरा 2 एक आर्टिस्ट जैसा है जो किसी सीन की रूह को, उसकी फील को पकड़ता है, जबकि व्यू 3.1 वो एक इंजीनियर की तरह है, जो भी हिदायत दो बिल्कुल वैसे ही उन पर अमल करता है। और यही इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क है। सोरा 2 की सबसे बड़ी खूबी उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसका कैमियो फीचर है। मेशेबल के मुताबिक इससे कोई भी अपनी तस्वीर इस्तेमाल करके खुद को एआई से बनी वीडियो में डाल सकता है, बहुत आसानी से। ये शॉर्ट एटमॉस्फेरिक क्लिप्स बनाने के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल उसकी आर्टिस्ट वाली पर्सनालिटी की तरह। अब आते हैं V3.1 पर। ये टेक्निकली कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये 1 मिनट से लंबी सिनेमैटिक क्लिप्स बना सकता है। इसमें ऑडियो पहले से ही इंटीग्रेटेड है और सीन्स के बीच में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखता है। लेकिन इसकी असली ताकत वो है पेचीदा लेयर्ड हिदायत को समझना और उन पर हूबहू अमल करना। तो आइए शुरू करते हैं राउंड 1, साउंड का शोडाउन, और यहीं से असल पिक्चर क्लियर होना शुरू होगी। टॉम्स गाइड ने एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट डिजाइन किया, जिसे उन्होंने एली2 स्टेयरवेल टेस्ट का नाम दिया। चैलेंज ये था कि क्या एआई साउंड फिजिक्स को समझ सकता है। मतलब जब कोई कैरेक्टर एक खुली गली से एक बंद सीढ़ियों वाले एरिया में जाता है, तो क्या बाहर का शोर कम हो जाता है और क्या अंदर की गूंज बदल जाती है। ये था असल इम्तिहान। और नतीजे काफी हैरानकुन थे। सोनारा 2 तो विजुअली ही फेल हो गया। कैरेक्टर एक ही दरवाजे से बार बार अंदर बाहर होता रहा, जैसे किसी लूप में फंस गया हो, और साउंड का तो कोई हिसाब ही नहीं था। जबकि व्यू 3.1 ने उसने ये बिल्कुल परफेक्टली कर दिखाया। जैसे ही कैरेक्टर गली से अंदर दाखिल हुआ, बाहर की आवाज दब गई, कदमों की गूंज बदल गई। ये एक क्लियर कट जीत थी। अब एक ऐसे चैलेंज की तरफ आते हैं जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल था कि ये तो नामुमकिन है, दोनों ही मॉडल्स इसमें फेल हो जाएंगे। चैलेंज था, क्या एआई वाज़े और बामानी लिरिक्स गा सकता है? और यहां टेक्नोलॉजी ने सबको हैरान कर दिया। व्यू 3.1 ने ना सिर्फ लिरिक्स जनरेट किए, बल्कि वो जज्बाती तौर पर इतने गहरे और बिल्कुल समझ आने वाले थे। इसने साबित कर दिया कि एक बहुत बड़ी टेक्निकल रुकावट पार कर ली गई है। हैरत की बात यह है कि इस चैलेंज में दोनों मॉडल्स कामयाब रहे। ये किसी एक की जीत नहीं थी, बल्कि ये पूरी जेनरेटिव एआई फील्ड के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस बात का सबूत था कि टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी दीवार गिरा दी है जिससे कल तक नामुमकिन समझा जाता था। चलें अब राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम ऑडियो से आगे जाकर स्टाइल, स्पेशल फीचर्स और ओवरऑल क्वालिटी को देखेंगे, और इसके लिए हम मैशेबल के एनालिसिस की मदद लेंगे। याद है सोरा 2 का कैमियो फीचर, ये इसका सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। मैशेबल ने इसी को टेस्ट किया कि ये असल में काम कैसा करता है, यानी किसी असली इंसान की तस्वीर को वीडियो में डालना कितना आसान या मुश्किल। और यहां सोरा 2 बिल्कुल क्लियर विनर है। अगर पर्सनल मीम्स या छोटी क्लिप्स बनानी है जहां कोई खुद को या अपने किसी दोस्त को ऐड करना चाहता है, तो सोरा 2 का फीचर बहुत आसान और इफेक्टिव है। व्यू 3.1 इस मामले में काफी पीछे है, और अक्सर तो वो इंसानों की तस्वीरों पर काम करने से इनकार ही कर देता है। तो अब सब टेस्ट्स के बाद आखिरी फैसला क्या है, फातेह कौन है? दोनों माहिर जराए से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक बहुत ही साफ नतीजे की तरफ इशारा कर रही है। टॉम्स गाइड ने जो 7 राउंड्स का डिटेल्ड ऑडियो टेस्ट किया था, इसका फाइनल स्कोर था
5-1 यानी 5-1 से View 3.1 जीता। इसने ऑडियो की पेचीदगी और हिदायत फॉलो करने में सोनारा 2 को बुरी तरह हरा दिया। और ये सिर्फ एक सोर्स की राय नहीं है, मैशेबल भी इसी नतीजे पर पहुंचा। उनके अल्फाज थे, फाता View 3 है और मुकाबला करीब भी नहीं है। मतलब जीत View 3 की है और मुकाबला क्लोज भी नहीं था। प्रोफेशनल यूज के लिए View 3 इस वक्त बेहतर ऑप्शन नजर आता है। लेकिन आए इस जीत हार से थोड़ा हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब ये सिर्फ वीडियो बनाने वाले टूल्स नहीं रहे, बल्कि ये वर्ल्ड सिम्युलेटर्स बन रहे हैं, यानी पूरी दुनिया की नकल करने वाले। ये डायग्राम दिखाता है कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। ये मॉडल सिर्फ पिक्सेल्स को इधर उधर नहीं जोड़ रहे, नहीं, ये ऑडियो और वीडियो के कवानीन को समझकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो असली लगे, जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हो। ये सिंपल वीडियो जनरेशन से बहुत आगे की बात है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ जाहिर है बड़े खतरात भी जुड़े हैं। गूगल की अपनी टेक्निकल रिपोर्ट और मैशेबल का तज्जिया दोनों में गलत मालूमात फैलाने, सोसाइटी में पहले से मौजूद तासुबात को बढ़ावा देने और कॉपीराइट जैसे अनसुलझे कानूनी मसाइल पर रोशनी डाली गई है। तो आखिर में हम एक बहुत अहम सवाल के साथ रह जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट या क्रिएटिविटी के लिए नहीं है, ये इस बात की सलाहियत रखती है कि हम हकीकत को जैसे समझते हैं उसे ही बदल कर रख दे। तो असल सवाल ये है कि हम इस नाकाबिले यकीन ताकत को जिम्मेदारी के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे।